स्वर्ग में उन्होंने भगवानों को पराजित करा, इसलिए बहुत को घमंड हो गया था। इसलिए उन्होंने मंदोदरी के यही कह रहे थे, और वहां पर परशुराम जी पहुंच गए तो परशुराम जी ने ये बातें सुनी और परशुराम जी वापस जाने लगे। तो रावण ने बोला, मित्र वापस क्यों जा रहे? बोले कि मैं आपकी बातें सारे सुनी, इसलिए मैं आपके यहाँ पर मैं पानी पीने की भी मैं यहाँ पर इच्छा नहीं है, तो मैं जा रहा हूं। मैंने और वही भगवान परशुराम जी ने जनक जी को ये धनुष दे के आए थे। और जब रावण ने कहा था कि इन जितने भी साधु संत हैं उनसे सबसे एक एक तोला खून निकाला जाए, तो मंदोदरी उसका विरोध करा, लेकिन रावण ने नहीं माना। रावण ने सारे जितने भी साधु संत थे, जैसे आप लोग साधु संत हैं, इस महाराज के आशीर्वचन से आप लोग सब महाराज बन गए। अभी अभी यहाँ पर मैं सब वहां से बैठे बैठे देख रहा था कि सारे जितने ये फलाना महाराज, ये वहां का महाराज, ये वहां का महाराज, ये वहां का महाराज, सबको उन्होंने सम्मान किया। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। इस आदिवासी समाज के एक हमारा भाई ने बहुत बढ़िया बातें बोल रहे थे यहाँ पर कि हनुमान जी कौन थे, सुग्रीव कौन थे, उसके बाद में आपके बाली कौन थे और सुग्रीव कौन थे, और उसके बाद में आपको जाम्बव जी कौन थे। ये सारे आदिवासी लोग थे। तो उसी प्रकार आप लोग भी उन्हीं के संतान हैं। तो ये बातें सब पूरे हो रही थी। तो उसके बाद में उन्होंने सारे संतों से 2-2 तोला खून की उन्होंने निकाल कर उन पे टैक्स वसूल किया गया। तो साधु संतों ने कहा था कि आपका भी घड़ा भरने वाला है। तो वो जो घड़ा भरा उनका, वो घड़ा को रावण ने जनकपुर ले जाके उसको एक जमीन के अंदर गाड़ दिया। तो वहां पर अकाल हुआ। 12 साल तक पशु पक्षियों को पानी तक पीने के लिए नहीं मिल रहा था वहां पर। तो स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुई कि जब तक राजा जनक हलिष्टि यज्ञ नहीं कराएगा, जब तक यहाँ पर बरसात नहीं होगी। तो राजा जनक ने हलिष्टि यज्ञ किया था, और हलिष्टि यज्ञ करके जब वो हल चला रहे थे तो हल में से एक कुंभ निकला, वहां पर घड़ा निकला। उस घड़े में एक छोटी सी बच्ची वहां पर खेलती हुई निकली। तो वहां सारे संतों ने कहा कि ये बच्ची का नाम क्या रखा जाए। नामकरण हुआ उसका। नामकरण होने के बाद में ये रखा गया कि इस घड़े में से निकली, इसका नाम सीता रखा जाए। कुंभ की राशि सर के नाम से कुंभ होता है, तो कुंभ राशि के हिसाब से उसका नाम सीता रखा गया है। आज के दिन भगवान राम और माता जनक जी की जानकी बोलते थे उसको, जनक की लड़के होने का नहीं, उसका नाम माता जानकी बोलते थे। तो उनका आज विवाह हुआ था। तो आज इस विवाह के उपलक्ष्य में सारे में संतों से यही कहूंगा कि बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। तो आज के दिन उनका विवाह हुआ था, इसलिए यहाँ पर नाग दिवाली के रूप में मनाया जाता है। मैं सारे संतों से यही कहूंगा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, लेकिन समाज के नाते, हम जनप्रतिनिधि के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे समाज के लिए हमको बोलने का पूर्ण रूप से अधिकार है, इसलिए हम बोलते हैं। लेकिन लोग बोलते कि मारी बायर वही नेता बार हसू कहा कोतलू, हम तो आमरो खातला, हिंदो तोला खातला। लेकिन सवाल मेरे भाई, मेरे बहने, मेरी माताएं, मेरी जीजे होन, हम ये हमारे लिए नहीं कर रहे, हम आपके लिए कर रहे। हमारी पूरी जिंदगी समाज में जा रही है और हम समाज के लिए काम करने के लिए बीड़ा उठाया है। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको भी हमारे जैसे इस मंच पर लाए। और आज ये मंच पर बिठाने वाले हम नहीं है, आप लोग हैं। मैं नमन करता हूं आप लोगों को कि आप लोगों ने हमको इस मंच पे बिठाया है। आप लोगों ने इस मंच पे बुलाकर हमारा जो सम्मान किया, इसका दायित्व, इसका अधिकार आप लोगों को, हमारा नहीं है। तो सारे मेरे सत्संगी भाई, देखो भाई, वो मेरे बहने,
हम तो सारे संग में जाता हूं, मैं तो गायत्री परिवार में जाता हूं, ठाकुर सिंह में भी जाता हूं, शिव पंथ में भी जाता हूं और राधा स्वामी में जाता हूं, और सबका मैं संरक्षक हूं मैं। और मेरी जो उम्र बहुत कम उम्र थी, जब मैं जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली, मेरी बहुत कम उम्र थी प्रतिनिधि जी, और मेरे गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि आपकी उम्र बहुत कम है, आप जाइए। तब मैं जाने लगा तो वापस बुलाया मेरे को, और मेरे सर पे दोनों हाथ रखे। वो कौन गुरु थे मेरे? आचार्य श्री राम शर्मा, जो शांति कुंज के माता हमारे वंदनीय है, उनका शिष्य हूं मैं। तो सारे मेरे भाई और बहनों से ये कहूंगा कि महाराज आप लोगों को बहुत बोल रहे, बहुत भी समझा रहे कि व्यसन से मुक्त हो जाओ, तो तुम भी बहुत अच्छा, तुम्हारा परिवार चलेगा। सारे हमारे आने वाली पीढ़ी के बारे में हमारे जनप्रतिनिधि लोग ने बोला, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन आज हमारे माता जानकी और हमारे प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ है। इस विवाह में आप और हम लोग सब यहाँ पर जो उपस्थित हुए, आप हम लोग बाराती के तौर से, क्योंकि राम के साथ में आदिवासी लोग थे। आपके निषाद के राजा भी आदिवासी था, आपका केवट भी आदिवासी था, और माता सबरी भी आदिवासी थी, और हमारे जो खेड़ापति हनुमान बोलते वो भी हमारा आदिवासी था। तो हम आदिवासी थे, तो इसलिए राम युद्ध जीता। अगर राम के साथ में गैर जो दूसरे जाते, इंसान जाता, तो आधे तो रावण के यहाँ रह जाते, और राम युद्ध हार के घर आ जाते, क्योंकि रावण की सोने की लंका थी, आधे की नीयत ही खराब हो जाती। तो हम आदिवासी थे, तो इसलिए हमारा राम युद्ध जीता। तो इस युद्ध जीतने में और इस बारातियों के लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप लोगों को मैं बधाई भी देता हूं इस आने वाले नए साल के लिए। और सारे मेरे भाई बहनों को, हमारे गुरु बैठे हमारे कालू सिंह महाराज का प्रवचन सुनने के लिए, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। तो सभी को, आप लोगों को और आने वाली पीढ़ी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।